9 जून मंगलवार को मुंबई के पावने केसी शांतिनगर पहाड़ी से मीठी नदी का मलबा अचानक नीचे उतर आया था। लाखों टन मलबा यहाँ पर नीचे उतरने की वजह से यहाँ की 7 से अधिक कंपनियां चपेट में आ गई थी। पूरा कंपनी में मलबा घुस गया था। हमने लगातार इसकी लाइव तस्वीरें आपको दिखाई थी। आज पूरे 10 दिन कंप्लीट हो गए हैं, 11वां दिन है। कुछ राहत और बचाव का काम जरूर चल रहा है, लेकिन कारोबार पूरी तरह से ठप है। कंपनियों में कोई भी कामकाज नहीं हो रहा है क्योंकि मशीनें दबी हुई हैं। पूरा का पूरा मलबा इस वक्त भी अभी भी वहां पर मौजूद है। और ऐसी हालत में जितने भी कामगार हैं या कर्मचारी यहाँ पर काम करने वाले हैं, आप देख सकते हैं सब के सब रोजी रोटी के संकट में आ गए हैं। उनका कोई भी काम नहीं चल रहा है। ये कंपनी कारखाने में जब वो काम करते हैं तभी उनको वेतन और पगार मिलती है, लेकिन इस वक्त पिछले 10 दिनों से उनकी हालत खराब है। वो चाहते हैं कि इन कंपनियों का मलबा तत्काल हटाया जाए और कंपनी चालू हो ताकि उनकी रोजी रोटी का फिर से इंतजाम हो सके, उनका कामकाज फिर से प्रारंभ हो सके। हमारे साथ तमाम इन कंपनियों के कामगार, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पिछले 10 दिनों से जिस कंपनी कारखाने में वो काम कर रहे थे उसके बंद होने से इनकी रोजी रोटी पर कौन सा बड़ा संकट है और कितनी तकलीफ इन्हें हो रही है। कुछ लोग हमारे साथ कामगार हैं, इन्हीं से हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या कहेंगे आप, जब ये हादसा हुआ था 9 जून को, उसके बाद से लगातार आप लोगों की कंपनियां बंद है, कितनी बड़ी पीड़ा और कितनी तकलीफ हो रही है इसके बंद होने से? सर बहुत दर्द होता है। आप इधर देखिए, बहुत दर्द होता है। हम रिक्वेस्ट करते हैं प्रशासन से जो कुछ मदद कीजिए, क्योंकि हम लोग का रोजी रोटी हुई है। हम लोग उसके वजह से हम लोग को 2-4 साल से इधर काम कर रहे हैं, उसमें से हमारा परिवार होता है। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं साहब से जल्दी जल्दी कुछ व्यवस्था कीजिए ताकि हम सबका भला हो जाए। जल्दी से कोई व्यवस्था कीजिए। क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको कंपनी बंद होने से? पकड़ो मत आप। सर अगर ये कंपनी हमारी बंद चलेगी तो हमारा रोजी रोटी बंद हो जाएगा। सर हमारी फैमिली यहाँ पे है, हम 1400 किलोमीटर दूर से आए हुए हैं और मैं महाराष्ट्र सरकार से यही विनती करता हूँ कि ये काम को जल्द से जल्द शुरू किया जाए और जितना जल्द चालू हो जाएगा सर उतनी जल्दी हमारी रोजी रोटी हमको मिल जाएगी। अन्यथा हमको बहुत परेशानी हो रही है सर। हमको क्या, हमारे पूरे ग्रुप को बहुत परेशानी हो रही है। तो देखिए, पूरे ग्रुप को परेशान, ग्रुप का मतलब है कि जितने भी लोग कंपनी कारखानों में इतनी 10 कंपनियां उसमें काम कर रहे हैं, सारा काम ठप है। तो जाहिर सी बात है इनका घर कैसे चल रहा होगा। अभी जब से कंपनी बंद है तब से क्या दिक्कत सबसे बड़ी हुई है? दिक्कत तो ऐसी चल रही है कि अभी कुछ काम धंधा नहीं है, सब पगार पानी बंद है हमारा। ऊपर से मतलब हमारा जो सिलेंडर था, ये सब कुछ था, सामान बर्तन जो अनाज था वो पूरा का पूरा मलबा के अंदर नीचे दब गया हुआ है। आज के डेट में हमको मतलब कहीं से सहायता नहीं मिल रही है। तो हम तो यही चाहेंगे सरकार से कि हमको जल्द से जल्द कुछ ना कुछ तो हमारा रोजी रोटी चालू हो जाए। वो हमको हमारे ऊपर मतलब ये होना चाहिए। देखिए, और कुछ लोगों से बात करते हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। पिछले 10 दिन हो गए, राहत का काम तो चल रहा है, लेकिन क्या ये सही चल रहा है और जल्दी चल रहा है क्या, जिसकी वजह से आपकी कंपनी चालू हो सकेगी? राहत का काम तो चल रहा है, लेकिन राहत का काम जो भी चल रहा है ठीक है, लेकिन 10 दिन हो गया कंपनी बंद हुए। हम लोग आते हैं यहीं बैठ के जाते हैं, क्या करें। अभी घर पे भी नहीं बैठ सकते हैं, घर पे बैठ के क्या करेंगे। यहीं आते हैं, देखते थाकते हैं, अपना यहीं बैठे रहते हैं। अगर ये देरी हुई तो आपकी रोजी रोटी का कितना बड़ा संकट हो सकता है? बहुत बड़ा संकट हो सकता है, क्योंकि अगर बारिश चालू हो गई तो सबसे ज्यादा तकलीफ होगी। बारिश चालू होगी तो अभी तो मान लो 6 या 7 कंपनी गई है, फिर उसके बाद कितनी कंपनियां जा सकती हैं, क्योंकि ये पूरा मलबा बह के आगे ही आएगा, पीछे तो जाने वाला नहीं है। तो देखिए, और भी कंपनियां तबाह हो सकती हैं। कितनी मुश्किल है, अभी काम बंद है, रोजी रोटी बंद है। क्या चाहते हैं? नहीं, जल्द से जल्द मलबे को हटाया जाए। इस टाइम फिलहाल पूरा काम बंद हो गया है। हम लोग कंपनी में ही रहते थे, अब कंपनी टूटने की वजह से रोड पे आ गए हैं। पेमेंट पानी जो है सब काम बंद होने की वजह से बंद हो चुका है। और ऐसा लगता है कि अगर ऐसे कुछ दिन और चला तो गांव जाने की भी नौबत आ सकती है। तो इसलिए सर गवर्नमेंट से अपील है कि इसको जल्द से जल्द खाली कराया जाए, नहीं तो बारिश होने पे ये अभी तो कम है, इससे ज़्यादा कंपनियों को डैमेज कर सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकता है। ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान कर सकता है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अभी तो बारिश नहीं थी और जो लिक्विड मलबा था वो पूरा नीचे उतर गया। अगर बारिश हुई, चूंकि अभी मानसून शुरू होने वाला है, अगर ऐसी हालत में ज़्यादा बारिश हुई तो ये जितना भी ऊपर कई करोड़ों टन मलबा पड़ा हुआ लिक्विड है पूरा जो मीठी नदी का, वो सीधे नीचे उतरेगा। और जैसे यहाँ से फ्लो हुआ है, इसी तरह से इन कंपनियों के साथ साथ आने वाले जितने इस रूट पर जितनी कंपनियां हैं सबको तबाह कर सकता है। इसमें कई दर्जन कंपनियां जो चपेट में आ सकती हैं और
कई सैकड़ों मजदूरों का, कामगारों का नुकसान हो सकता है। इसलिए लगातार ये मांग चल रही है कि किसी तरीके से जल्दी जो है इसको खत्म किया। अभी आपकी मांग क्या है, आप लोग क्या चाहते हैं? हम वही चाहते हैं, आप जल्दी से जल्दी वो काम थोड़ा जल्दी कर दीजिए तो सही रहेगा, क्योंकि हम लोग इतना दिन बैठेगा तो कंपनी हमको खाना पीना देगा, हम लोग घर से मंगा खाना पड़ता है। तो सबसे बड़ा दिक्कत है, हमको काम नहीं मिलेगा। इसलिए रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, जब थोड़ा जल्दी करोगे तो सबके लिए भला होगा। जल्दी करेंगे, क्या चाहते हैं आप? सर हम तो यही चाहते हैं महाराष्ट्र सरकार से कि मेरे यहाँ जो भी घटना हुआ है वो जितनी जल्दी काम शुरू हो जाएगा या जितनी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा सर, वो हमारे लिए बहुत बेस्ट होएगा। आप चाहते हैं क्या कि जो आपका अभी तक का नुकसान हुआ है या कंपनी का जो डैमेज हो उसका कुछ नुकसान भरपाई भी सरकार दे? जी जरूर होना चाहिए, क्योंकि इतना नुकसान हुआ है। सब इतने आदमी लोग 10 दिन से ऐसे ही आके बैठ रहे हैं, वो सब कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? लोग 10 दिनों से बैठ रहे हैं। आपकी क्या अभी स्थिति चल रही है? जब काम बंद है तो कितना तकलीफ मान रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी काम? बहुत जल्दी काम होना चाहिए खत्म, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हैं। काम नहीं, हम लोग के पास कोई रोजगार नहीं है, न तो कोई पैसा देता। जितना दिन काम करेंगे उतना दिन पैसा मिलता है। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन अभी 10 दिनों से काम पूरी तरह से ठप है, 11 बजे गए। तो इससे कितनी मुसीबत आपको लग रही है? अगर ऐसे ही चलता रहा, कंपनी चालू नहीं हुई तो अब क्या होगा? तो क्या होगा? हम लोग तो ऐसे रोड पे आ जाएंगे, और क्या उसके आगे बोल सकते हैं? कौन देखने वाला है? तो अभी आप क्या चाहते हैं? अभी मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द काम पूरा हो और हम लोग का काम चालू हो, हम लोग काम पे लौटे। जल्द से जल्द काम चालू। आप क्या चाहते हैं? आप? सर हम भी चाहते हैं कि काम में अच्छे से हो जाए, हम लोग का ये मलबा हटा दिया जाए। और सर हम लोग यहाँ पे बहुत परेशानी में यहाँ एकदम ये पूरे मलबे की वजह से पूरा मटेरियल आ गया, कंपनी बंद हो गया। हम लोग 10 दिन से बैठा हूँ सर। अभी मैं चाहता हूँ सरकार से यही कि अब हमारा सुने, ये हमारा यहाँ का मलबा हटा दे और कंपनी का कुछ जो नुकसान हुआ है उसका कुछ ध्यान दे, तो हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं। और क्या करेंगे सर? कंपनी का नुकसान जो हुआ है उसकी भरपाई हो, ये जो मलबा यहाँ पर जमा हो गया है वो तत्काल हटाया जाए। हालांकि राहत का काम चल रहा है लेकिन वो नाकाफ़ी नहीं है। आने वाले समय में बारिश आ सकती है। 19 तारीख का मानसून का डेट दिया गया है और ऐसे में अगर पहले दिन ही तेज़ तूफान के साथ भारी बारिश होती है तो जाहिर सी बात है इस पहाड़ी का पूरा मलबा जो अभी भी वहाँ पर ठहरा हुआ है वो दीवार तोड़कर जो ये बन रही है उसके भी नीचे आ सकता है और ये सारी कंपनियों के लिए तबाही का नया कारण बन सकता है। इसलिए मांग है कि मजदूरों की हालत, कंपनियों की बर्बादी और ये जो आशंका है कि दोबारा तबाही आ सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए MIDC, सिडको, राज्य सरकार, स्थानीय महानगर पालिका प्रशासन इस पर त्वरित कोई कार्रवाई करे जिससे सभी को राहत मिल सके और इस मुसीबत से भी निजात मिल सके। मलबे के चपेट में आई कंपनियों के संचालक हमारे साथ हैं और आज इस हादसे को 11 दिन पूरे हो रहे हैं। 10 दिनों से यहाँ राहत का काम तकरीबन धीरे और तेज चल रहा था, लेकिन अब इसकी गुंजाइश बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि और फास्ट होना चाहिए क्योंकि अभी भी खतरा कायम है, लेकिन बारिश रुकी हुई है इसलिए थोड़ी सी राहत ज़रूर है। हमारे साथ कंपनी संचालक हैं। सर क्या कहेंगे उस दिन के हादसे के बाद और आज जिस तरह से काम चल रहा है उससे कितने संतुष्ट हैं और जो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे उप महापौर दशरथ भगत ने कुछ प्रयास किया, कुछ आप लोगों ने किया, उसे लेकर किस तरह से? हम लोगों ने बहुत डिपार्टमेंट में कंप्लेन किया है, लेकिन 3-4 दिन तक मैं जो बोला 3-4 दिन तक कुछ भी एक्शन नहीं था इधर। लेकिन दशरथ भगत सर ने आने के बाद इधर बहुत कुछ डिपार्टमेंट का बहुत कुछ प्रेशर होके इधर बहुत कुछ काम अभी स्पीड में चल रहा है, लेकिन बहुत जल्दी निकालना चाहिए। लेकिन बारिश आएगा तो हमारा पूरा सत्यानाश हो जाएगा, हमारा फैक्ट्री पूरा ख़त्म हो जाएगा। तो दशरथ भगत सर को हमारा तरफ से हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा इनिशिएट लिया और हर डिपार्टमेंट में वो प्रेशर दिया, उसका रिजल्ट हमको अभी रियलाइज हो रहा है। हमारा जो कॉम्पनसेशन के लिए भी वो बहुत कुछ लेटर भेजा, बहुत कुछ वो ट्राई कर रहा है हमको जैसे कॉम्पनसेशन मिला है, हमारा जो लॉस कैसे फुलफिल करके दे दे, उसके लिए वो बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। बहुत कुछ प्रयास कर रहे हैं। आप अभी इस हादसे को किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि 11 दिन कंप्लीट हो गए हैं, काम तो चल रहा है लेकिन खतरा कायम। पहले 3-4 दिन हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा था। हम एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट हम चक्कर लगा रहे थे ताकि काम चालू हो, बिकॉज वॉर फुटिंग पे काम चालू होना सबसे ज़रूरी था। कंपनियां बंद पड़ी हैं, माल मूव नहीं हो रहा है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनका रोज़गार रुका हुआ था, तो 3-4 दिन के लिए काम नहीं चालू हुआ था। बट अभी वॉर फुटिंग पे NMMC ने
काम चालू किया है। मलबा तेज़ी से हटाया जा रहा है। ये कंपनी के आसपास का मलबा काफ़ी हद तक निकल गया है, दीवारें टूटी हुई हैं, मलबा थोड़ा अभी भी अंदर पड़ा है, अभी भी काफ़ी काम करना बाकी है। और पहाड़ के ऊपर जो डंपिंग द्वारा मलबा जमा हो चुका है वो खतरा अभी भी हमारे लिए कायम है, क्योंकि कभी अगर बारिश हो गई या और एक लैंडस्लाइड हो गई तो और भी डैमेज हो सकता है। तो दशरथ भगत जी ने फ़िलहाल उन्होंने NMMC में कलेक्टर साहब के पास उन्होंने लेटर्स दिए हैं कि नुकसान की भरपाई हो पाए, जो रोज़गार रुका हुआ है उसकी भरपाई हो पाए। इसलिए प्रयास चल रहा है, हम भी प्रयास कर रहे हैं एंड आई होप कि जो गवर्नमेंट है वो हमारी नुकसान को देखते हुए हमारी मदद करने की कोशिश करे। तो प्रयास तो चल रहे हैं, कंपनी संचालकों के जरिए भी प्रयास चल रहे हैं और उप महापौर दशरथ भगत कार्यालय के जरिए प्रयास चल रहे हैं। खुद वन मंत्री गणेश नाइक ने भी इसके लिए निर्देश दिया है कि ये मलबा तत्काल हटाया जाए। अलग अलग विभाग के अधिकारियों को यहाँ पर विजिट करने के लिए, इसका डेंसिटी जो है वो आकलन करने के लिए और उसके अनुसार जो है कार्रवाई करने के लिए उन्होंने कहा है। और सबकी उम्मीद यही है कि जो प्रशासन है वो गंभीरता से इस विषय को देखेगा और राहत दिलाने का प्रयास करेगा। सहयोगी तुषार के साथ मैं सुधीर शर्मा, TV1 इंडिया, नई मुंबई। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए TV1 इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।